हेलो दोस्तों। आज मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आई हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस आज मैं शेयर कर रही हूँ वो ये है कि बिफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरा लाइफ कैसा था, मैं क्या क्या फेस की, कैसे कैसे पेन और स्ट्रगल्स थे। उससे मैंने बाद में जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया तो उससे मैंने क्या सीखा, और ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसको मैं समझने कैसे लगी। डिवाइन ने मुझे ये सारे पेन क्यों दिए, स्ट्रगल्स क्यों दिए, इस चीज़ को समझने के लिए अवेकनिंग के बाद ही हुआ, उसके पहले नहीं समझ पाई थी। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म मैंने अपने आप को किया, जो पेन था, जो स्ट्रगल था, जो भी तकलीफ़ें, ट्रॉमा जो भी मैंने लिया मेरे में, उसको फिर आफ्टर अवेकनिंग मैंने कैसे हील किया, कैसे चीज़ें शिफ्ट हुई, कैसे मेरे थॉट्स चेंज हुए, ये सब मैं शेयर कर रही हूँ आज। मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं 2 पार्ट्स में कर रही हूँ। पहले पार्ट में मैं शेयर करूँगी बिफोर अवेकनिंग कैसा था मेरा लाइफ, एंड दूसरे पार्ट में आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसा था। तो मिलते हैं, सुनते हैं साथ में और समझते हैं चीज़ों को कि कैसा हर किसी के लाइफ के स्ट्रगल्स की तरह मेरे लाइफ का स्ट्रगल था। मैं और मेरे पापा, हम साथ में पापा के रिलेटिव के साथ रहते थे घर में, और मेरी मम्मी मेरे पास नहीं रहती थी। मम्मी फॉरेन में काम करती थी, नर्स थी। क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और मेरी मम्मी को हम लोग के मतलब मेरे और डैड के अलावा संभालने के अलावा वो जो जिन रिलेटिव के साथ रहती थी उनको सपोर्ट करती थी, और मेरी मम्मी मेरे मम्मी के फैमिली वालों को भी सपोर्ट करती थी, क्योंकि उनके वहाँ पे प्रॉब्लम्स थे। तो काफ़ी कुछ मम्मी को एडजस्ट करना पड़ता था, तो इसलिए मम्मी बाहर काम करती थी। तो मेरा कैसा था कि मैं मेरे डैड के साथ रहती थी और उनके रिलेटिव्स के साथ रहती थी। तो मेरी ज़िंदगी जो थी, अभी मैं मेरे माँ-बाप की इकलौती बेटी थी, और उनके बेटे थे रिलेटिव्स के, मेरे कज़िन्स ही हुए, उनके साथ रहती थी। तो लाइफ़ जो था बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती थी जब मैं उनके साथ रहती थी। ये बात तो सही है वैसे देखा जाए तो, कि हम किसी और के घर में रहेंगे तो दिक्कतें होंगी। अपना घर अपना होता है, फ्रीडम अपनी होती है। जब कोई और आके रहेगा तो तकलीफ़ होगी। चाहे आप कितने भी कुछ प्रोवाइड कर दें, दिक्कत होगी। एंड इस दिक्कत को मैंने काफ़ी टाइम तक झेला है। मेरे एज अराउंड 14 14 इयर्स तक मैंने इसको फेस किया है। बहुत पेन, बहुत मेंटली एंड फिज़िकली बहुत पेन मैंने झेला है, क्योंकि बहुत टॉर्चर किया जाता था मुझे घर में। वो बहुत वो जो मेरे डैड जो थे उनकी भाभी थी, शी वाज़ अ विडो, और उनके 2 बेटे थे। तो वो जो लेडी थी, वो बहुत रूड थी मेरे से, बहुत रूड थी। वो टेक केयर करती थी, ज़रूरतें पूरी करती थी, वो भी ठीक तरह से तो नहीं था। मतलब एक मदर कैसे करते हैं, उस तरह का तो इमोशन नहीं था, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करते थे। बहुत सारा पेन होता था। वो अपने तरफ से मुझे बहुत फिज़िकल टॉर्चर्स देती थी, मेंटली भी बोला जाए तो बहुत हर्टिंग वर्ड्स से बहुत बहुत पेन मेरे को मिला है। एंड उस टाइम के अलावा वो सैटिस्फाइड नहीं रहती थी। तो जब मेरे डैड जब काम करते थे, जॉब पे जाते थे, आते थे, तो उनको भी सुनाते थे, मेरे बारे में झूठी-झूठी बातें बताते थे, या ऐसी बातें करती थी जिससे ट्रिगर हो जाए, और मेरे डैड मुझे बहुत मारते थे। तो वो देख के भी उनको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता था। यानी कि मेरी जो बचपन है, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही रो के, बहुत ही तकलीफ़ से मैंने झेला है। एंड स्कूल में भी मैं जब पढ़ती थी, तो इतने सारे पेन और इतने मेंटल स्ट्रेस, टेंशन्स, ये सब के अलावा स्टडीज़ में भी मैं इतनी स्मार्ट नहीं थी, और मैं कॉन्सन्ट्रेट भी नहीं कर पाती थी। तो मैं बस जस्ट
एवरेज मार्क्स में आ जाती थी पढ़ के। और टीचर्स भी इतने खुश नहीं रहते थे मुझसे, तो वहाँ से भी कंप्लेंट्स रहते थे, स्कूल में भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी एंड मैं बहुत ही साइलेंट स्टूडेंट थी। टीचर्स लोग को बहुत अजीब लगता था कि मैं इतनी शांत क्यों हूँ। मैं बहुत कुछ पेन में रहती थी, जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मेरे डैड को कुछ नहीं बोलती थी। वो बहुत सारे टेंशन्स लेते थे और अपने टेंशन, और वो ड्रिंक करते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं उनको टेंशन नहीं दूँ, मुझे उनको नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। और मैं मेरी मम्मी को भी नहीं बताती थी, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ नहीं है, बाहर है, मजबूरी है, खुद का घर तक नहीं है। तो ऐसे टाइम में मैं उनको क्या बोल के हर्ट कर सकती हूँ? वो तो सही नहीं होगा, तो सब मैं कवर अप करती थी और इस पेन में रहती थी। मेरी मम्मी साल में 1 बार आती थी, 1 महीने के लिए, मेरी खुशी उधर ही रहती थी। मम्मी आती है, 1 महीना मिल गया, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत खुशियाँ मिलती है, एक फ्रीडम मिलती है, तभी कोई हर्ट नहीं करता, तो पेन नहीं रहता है। तो बोल सकती हूँ, उड़ती रहती थी। उस 1 महीने की बात है। उसके बाद मम्मी चली जाती है, अगेन लाइफ सेम थिंग। इस स्ट्रगल्स को मैंने पूरा, जो भी टाइप का रहा, जैसे कि इंसल्ट हो गया, टॉर्चर हो गया, फिजिकल हर्ट, जितना जितना रूड हो सकता है उतना रूडली बिहेव किया गया। कई बार बताया गया कि तुम मेरे घर में रह रही हो, तुम मेरे घर में क्यों रह रही हो, निकल जाओ मेरे घर से, ये तक भी सुना था। हमें बहुत रुकना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास घर अरेंज नहीं हो पाया था, पैसे चाहिए थे। उसके बाद घर हुआ, फिर हम शिफ्ट हुए तो मेरा लाइफ थोड़ा अच्छा था। मैं थोड़ी खुश थी कि मेरा घर शिफ्ट हो गया, तो अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि इतने पेन और टॉर्चर तो मैंने देख लिया। इसके साथ में एक खास बात भी थी, मेरे दोस्त बने थे स्कूल में, क्लासमेट्स थे। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे भी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थे। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना कि मेरा कोई फ्रेंड था ही नहीं। बैक स्टैबिंग एंड बिट्रियल्स वहीं से शुरू हो चुका था, यानी कि दोस्ती भी नहीं थी और मन की शांति भी नहीं थी, टॉर्चर और पेन था। उसके बाद में जब नए जगह पे गई, सोचा नई ज़िंदगी, नई शुरुआत, नई खुशियाँ। लेकिन बोलते हैं ना, हम सिर्फ सोचते हैं कि सब अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। लाइफ में हमेशा एक चैलेंज ही चैलेंज रहता है। जब नई जगह पे रहने गई, तो वहाँ पे फिर पढ़ाई हो गया, थोड़ा स्ट्रेस लोड वो सब था, रिलेटिव्स थे, उन लोग भी अपना दिखाते थे थोड़ा बहुत, तो दिख रही है तो होना चाहिए, नहीं थोड़ा तड़का लगने में तो मज़ा नहीं आएगा, तो थे उनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस मिले। वहाँ मैंने दोस्त बनाए, कुछ वक्त तक तो ठीक चल रहा था। फिर मेरे कॉलेज आ गए, कॉलेज में भी मुझे फ्रेंड्स मिले, पर कॉलेज में आके भी मैंने ये जाना कि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। वो मुझे यूज़ करते थे अपने बेनिफिट्स के लिए, और काम निकल गया तो आगे निकल जाते थे। यहाँ भी धोखा मिला। फिर मेरे जो सोसाइटी थी जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पे मेरे दोस्त थे, वो मेरे एक अच्छे ग्रुप बन गई थी, तो मैं उसी में एसोसिएटेड रहती थी, अच्छे से उतनी रहती थी। मैं ज़्यादा सोशलाइजिंग कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं बहुत पिकी हूँ। मुझे जो लोग पसंद आते हैं या जिनसे मैं इंटरेक्ट कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ, उनके साथ ही मैं कनेक्टेड रहती हूँ। तो मेरा ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे, बट उन लोग फिर भी करते थे, मैं उतना भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही आइसोलेटेड रहती हूँ। मुझे नहीं पसंद भीड़, मुझे गॉसिप पसंद नहीं, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। तो ये ज़िंदगी ऐसे चल रही थी। मुझे जॉब लग गया। आफ्टर कॉलेज डेज़ की बात करूँ तो भी थोड़ी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे भी, एंड उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल्स के बाद में मेरी पढ़ाई हो गई। पढ़ाई के बाद में मैंने फिर जॉब ढूँढा। जो जॉब ढूँढ रही थी, जितने कोर्स किए थे, जो भी सपने देखे थे, वो फुलफ़िल नहीं हुआ।
फिर जो मिला उसमें रहने लग गई। बोलते हैं ना, जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ढूँढने से हमारी ज़रूरतों को पूरी हम नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा लीनिएंट हो गई। मैं सोची चलो देखते हैं, क्या नया सीखने को मिलेगा? क्या हम नया कुछ कर सकते हैं? न्यू लाइन ट्राई करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हम सीखते हैं उसमें हमें कुछ ओपनिंग या लर्निंग मिले। एक्सप्लोर करने की तो तरीके बहुत होती हैं। तो मैंने वो किया। लेकिन उसमें भी कोई ख़ास सैटिस्फैक्शन तो नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने नहीं मिला था, वहीं स्टैग्नेंट लाइफ़ थी। अ, इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था। दुःख था कि जितना सीखा, जितना कुछ करना चाहती थी, अ, एक अच्छी सैलरी भी एक्सपेक्ट करते जैसे हम सब करते हैं। एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी ज़िंदगी, एक जो सीखा, जो लाइन लिया उससे कनेक्टेड कुछ, या फिर उस तक पहुँचने के लिए एक रूट, कुछ भी। लेकिन मेरे लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी, जितने भी मैंने सपने देखे, जिस तरह की ज़िंदगी मुझे जीनी थी, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से विपरीत ही रही है। मुझे जब भी कोई मिलता था, मुझे हमेशा एक डायलॉग बोला करते थे कि इकलौती बेटी है तो बड़े पैम्पर करके पाला रहेगा। लेकिन मेरे मामले में बहुत ही उल्टा था। मुझे पैम्पर करके नहीं पाला गया था। मुझे इतना मार के, इतना डरा के, इतने स्ट्रिक्ट में रख के मुझे पाला था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं जब 10th में थी, एक छोटी-सी, एक, एक्चुअली वो गलती नहीं कहा जा सकता। एक ही छोटी गलती थी कि इन्फॉर्म टाइम पर नहीं कर पाई। वो एक मिस्टेक था। मैं कहीं गई थी दोस्तों के साथ में, तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। मैं अकेली नहीं, मेरे दोस्त भी थे। बस एक छोटा-सा एक ट्रिप बोल के हम मंदिर तक जाकर आ गए थे। तो वो तक भी मैं डैड को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। उस वक़्त नहीं किया, तो दोस्तों ने बोला जल्दी जाकर आते हैं, तो थोड़ा-सा लेट हो गया। लाइक अराउंड 10 मिनट्स लेट हो गया घर आने में। एंड मेरे डैड को वो इतना गुस्सा आ गया था, मुझे बहुत मारा जब मैं 10th में थी। तो इट वाज़ लाइक टेरर ऑल्सो, मुझे घर जाने को भी डर लग रहा था। इतना स्ट्रिक्ट तरीके से मुझे पाला था। फ्रीडम था, ऐसा नहीं कि फ्रीडम नहीं है, वो फ्री नहीं थे, बट कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वो स्ट्रिक्ट वाली लाइफ़, एक फ़ियर वाली लाइफ़ उस वक़्त भी था। एक कंट्रोल, एक प्रोटेक्शन मोड बोल सकते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं था, कहा जाए तो। तो बहुत, एक तो बाहर कम जाती हूँ, गई तो भी ऐसे ही होता था। तो इस तरह की मेरी सिचुएशंस थी लाइफ में। जॉब चल रही थी, इतना अच्छा तो नहीं था, बट ठीक है, चला रही थी। जो भी है, मैं ट्राई भी कर रही थी कहीं और, लेकिन हुआ नहीं। तो जैसा है वो चल रहा था। तो इसके बीच में मेरी शादी के लिए भी पापा देख रहे थे। तो जो सूट हुआ, तो शादी फिक्स कर दी। शादी फिक्स किया तो सोचा चलो कुछ नया ज़िंदगी फिर से देखेंगे, कुछ न्यू होगा, कुछ हैप्पीनेस और आएगा, देखते हैं कैसे लाइफ होगा। बहुत से सपने थे, बहुत सारे सपने देख के शादी किया था। शादी किया, वो एक डिज़ास्टर से कम नहीं था एक्चुअली में। बहुत सारे बम फटे मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारे बम फटे, बहुत पेन था। मैंने बहुत वर्जन्स देखे पेन के, एंड वो जो बम फटा था, वो आज भी कहीं न कहीं फटता है। लेकिन उसकी जो हैवीनेस जो है, वो थोड़ा बैलेंस कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा था। वहाँ भी यही था, चीटिंग, हस्बैंड दूसरे लेडीज़ के साथ में थे। उसके बाद में मेरे साथ बहुत रूड थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी अकेली गलती है, मेरे साइड से भी थी, क्योंकि मैं भी इमैच्योर थी। वो मुझसे काफ़ी बड़े थे एज में, तो एक दूसरे की समझ कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है। मैं जो बोलती हूँ या मैं जो कहना चाहती हूँ उसके मैच पे नहीं थे वो भी एक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। वो उस टाइम मैं ब्लेम करती थी जब मैं अवेकन नहीं थी। अभी मैं अभी उस वर्ज़न में बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत कुछ रियलाइज़ेशन हो चुका है। तो किसी को ब्लेम करना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं न कहीं हम भी गलत रहते हैं, और उसे स्वीकारना कोई गलत नहीं है।
इसलिए मैं बोली कि मैं भी इमेच्योर थी। मुझसे वो 9 इयर्स बड़े थे, तो उसका डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग का अलग रहता है। एंड पर्सन भी वैसा होना चाहिए कि वो समझ सके। तो वो पर्सन इतने भी मैच्योर नहीं थे कि वो मुझे समझ सके। तो दोनों में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इश्यूज़ वैसे भी थे। घर सँभालना इतना पॉसिबल नहीं हो रहा था एंड इन-लॉज़ की तरफ से आ रहा था थोड़ा इश्यूज़, थोड़ा नहीं बहुत ही। चलो वो भी चलाया, वो सब मैं एडजस्ट करती गई। मैं उनके साथ रह रही थी, एडजस्ट कर रही थी, मैं समझ रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हो रहा है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। ये बोलते-बोलते मैंने इतना टॉर्चर और इतना पेन झेला उस रिलेशनशिप में, क्योंकि शक वो मुझे करते थे, जबकि गुम वो रहे थे, रिलेशंस वो रखते थे और मुझ पे बहुत सारे एक्यूजेशंस और डाउट्स बहुत सारी चीज़ों में थे। उनको मेरे मोटे होने से प्रॉब्लम था, जबकि शादी से पहले ही मैं मोटी थी। उनको मेरे चश्मा डालने से प्रॉब्लम था कि मुझे दिखाई नहीं देता, जबकि मेरे को स्पेक्स था। मेरे को दिखाई नहीं देता तो स्पेक्स तो यूज़ करेंगे, जनरल सी बात है। मेरा काम बहुत स्लो है, ये एक कंप्लेंट रहता था। मैं ज़्यादा कुछ सँभालती नहीं हूँ। ये एक साथ एक चीज़ कोई कर नहीं सकता। इट्स डिफ़िकल्ट एंड ये सब डिफ़िकल्ट मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी, उस शादी के 15 डेज़ के बाद मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। मैं कोई चीज़ को सँभालने के कंडीशन में थी ही नहीं। मेरी शादी होके ज़्यादा दिन नहीं हुआ, डैड गुज़र गए एंड मुझे मेरी मम्मी को इंडिया में अकेले छोड़ के वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने कंडीशन रखा था, आइदर उनके पेरेंट्स के साथ रहे या उनके साथ जाए, लेकिन मम्मी के साथ रहने के लिए मेरे को ऑप्शन नहीं दिया गया था। वो अभी उनके कोई भी रीजंस हो, कोई भी थॉट हो, ये ऑप्शन दिया गया था। तो मैंने सोचा शादी कर ही ली है, माँ बाप के साथ रह के क्या करूँगी, पति के साथ ही जाती हूँ। पति कौन है क्या है तो समझो, अरेंज मैरिज था। मैंने बोला ठीक है, मैं गई। इसमें इतने इतने कंप्लेंट्स रहते थे। वो बोलते थे कि मैं सजती नहीं हूँ, मैं गाना नहीं सुनती हूँ। मैं एक बहुत बड़े शॉक में थी। मैं कैसे कर सकती थी? मुझसे पॉसिबल नहीं था। मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। मेरी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसके बीच में मुझे ये समझ में आने भी लग गया था कि इनका अफेयर चल रहा है सब जगह पे। कोई ना कोई लेडीज़ है। मैं अफ्रीका में रहती थी तो ज़्यादा अफ्रीकन लेडीज़ से ही इनका कम्युनिकेशन रहता था। तो समझ में आने लग गया था इनकी हरकतों से भी कि ये कैसे है। उसके बाद में सारे ट्रॉमा पेन्स के बाद में वो मुझे शक करते थे, मेरी हर चीज़ पे डाउट करते थे। मेरे स्किन में प्रॉब्लम है, इतने गंदे-गंदे स्टोरीज़ बनाते थे। वो बोलते थे कि मेरा किसी के साथ अफ़ेयर था एंड कहीं बच्चा हुआ था। इस तरह की नॉनसेंस स्टोरीज़ क्रिएट करते थे, जो सच में एक वाइब्रेशन ऐसे देते थे उनकी बातों से, जिसकी वो साइकिक है। इस तरह की बात करते थे। घूमते वो थे, मैं तो घर में ही रहती थी। मेरा कभी कोई अफ़ेयर नहीं था। मैं मेरे पेरेंट्स के हिसाब से ही जीती थी, क्योंकि मेरा एक पक्का श्योरिटी था कि मेरे पेरेंट्स जैसे चाहते थे वो शादी वैसे ही हो, क्योंकि मैं उनको कोई पेन नहीं देना चाहती थी। और मैं ऐसे श्योर भी नहीं थी कि कोई रिलेशनशिप में जाके फिक्स करूँ और अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करूँ। मैं उसमें नहीं जाना चाहती थी। मैं मेरे पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, ना नहीं मैं अपने ऊपर एक रिस्क लेना नहीं चाहती थी। तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स को दी थी। तो इसलिए शादी जो था वो अरेंज था। डैड भी गुज़र गए एंड मम्मी पास में नहीं है। मम्मी से बात करने भी नहीं मिलता था, वो अलग बात है। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं रहता था, मेरे फ़ोन में इतना ही बैलेंस रहता था कि मैं एक मिस कॉल कर सकती हूँ। और हैरानी की बात है कि मेरी मम्मी मुझे कॉल करती थी, मैं एसएमएस कर सकती थी, वो भी थोड़ा एडजस्टमेंट, क्योंकि उनको वो फ़ोन का जो वहाँ पे एक बड़ा कंपनी था, उनसे कनेक्शंस था, तो इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट होता था उसमें। कभी-कभार मैं मैसेज कर सकती थी, लेकिन मैं कॉल नहीं कर सकती थी, मैसेजेस कुछ फ्री था ऐसे। और मेरा फ़ोन टैप होता था,
कॉल मेरी मम्मी करती थी, लेकिन फ़ोन टैप हुआ रहता था, वो सब सुनते थे। मतलब गलती वो करते हैं और उनकी उनकी गलती बाहर ना जाए, ये डर भी उनको रहता था। उनके पेरेंट्स भी कुछ कम नहीं थे। ये रोज़ अपने पेरेंट्स को कम से कम 10 बार कॉल करते थे, कम्युनिकेट करते थे और उन लोग कुछ ना कुछ इनको बोलते थे, जिससे हमारे घर में रोज़ झगड़ा होता था। कोई ना कोई टॉपिक पे झगड़ा चलता था और मैं मेरी मम्मी से महीने में 1 बार, वो भी उनके फ़ोन से मुझे बात करने मिला तो बड़ी बात है। वो अपना फ़ोन मुझे देते ही नहीं थे कभी, लेके भाग जाते थे। रीज़न यही है, मैं जानती थी, दूसरे लेडीज़ के साथ चल रहा है तो फ़ोन क्यों मिलेगा? लेकिन मेरा सब कुछ चेक करते थे। मेरा बैग, मेरा पर्स, सब एक अलग ही कैरेक्टर था। ये सब के बाद मैं प्रेग्नेंट भी थी, तभी भी मैंने ये इंसान को झेला। मैंने बोला ठीक है, कल बच्चा होगा, ठीक हो जाएगा। माफ़ कर दिया, एडजस्ट कर रही थी। बच्चा होने के बाद अब क्या कर सकते हैं? उसका लाइफ तो स्पॉइल नहीं कर सकते, एडजस्ट कर रही थी। फिर डिलीवरी के लिए जब मैं इंडिया आई, तो वो एक अलग टॉर्चर था। सब लोग मायके जाते हैं, मुझे मायके जाने से मना किया। मुझे बोला गया कि ससुराल में जाके रहना है। वहाँ भी सास-ससुर का ही गेम था। मेरे को बोलने के लिए बोला गया था, मम्मी अकेली कैसे हैंडल करेगी फाइनेंशियली और अकेली कैसे सँभालेगी, ये सब है। लेकिन ट्रुथ ये था कि सास-ससुर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के पैसे बीवी और बच्चे पे अकेले खर्च ना हो। उनके हाथ में कंट्रोल हो ताकि वो मज़े कर सके, एंड वही हुआ। मुझे इन-लॉज़ के घर पे फ़ोर्सफुली रुकाया गया। मेरी डिलीवरी तक मुझे रुकना ही पड़ा था। मेरी मम्मी को बुला के सँभालने के लिए मुझे, लेकिन मेरी मम्मी के साथ मुझे रहने नहीं मिला। तो मुझे कोई सुख तो था नहीं, और लेकिन ये मज़े ज़रूर ले रहे थे। ये बहुत एन्जॉय कर रहे थे। ये सास-ससुर बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एन्जॉय नहीं करना चाहिए, उनका बेटा है, बेटे का पैसा है। लेकिन मुझसे जिस तरह से बिहेव किया गया था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरे लिए कुछ भी लाते थे तो ये तेरे लिए, इतना खर्च हुआ, इस तरह की बातें होती थी उधर। और उन लोग अपने लिए कुछ भी करते थे। बहुत पॉलिटिक्स था। मेरी मम्मी को बहुत इंसल्ट किया। डिलीवरी के बाद जब मैं आई, बहुत इंसल्ट किया। मुझे भी बहुत टॉर्चर किया। इतना बढ़ गया, मैं बहुत सही, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने खड़े होके बात किया कि बस हो गया, बहुत झेला। आपके बेटे ने भी बहुत तकलीफ़ दी। अब आप लोगों का भी इतना टॉर्चर झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना नहीं। गलती तुम लोग करो और मैं झेलूँ, ये सही नहीं। तो मैंने वहाँ वो बात रख दी कि अब और नहीं झेलूँगी मैं। मेरे साथ गलत मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। एंड ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन लोगों ने गेम्स खेला, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मुझे घर से निकल जाने को कहा। मेरे पास कोई हेल्प नहीं था। मैं वापस आई, मुंबई में वापस आई थी। फिर मेरे दूसरे मम्मी के रिलेटिव्स थे जो दूसरे स्टेट में थे। उनसे कॉल में उनसे बात की। फिर उन्होंने बोला कि आओ हम मदद करते हैं। फिर मैं गई और तब तक इन लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया था पुलिस स्टेशन में कि भाग गई, ऐसे बोल के, छोटे बच्चे को छोड़ के। मेरे बच्चे को मुझसे छीन के उन लोग बोलते कि स्टोरीज़ क्रिएट किए कि मैं पागल हो गई हूँ, ये है, वो है, बहुत कुछ क्रिएट किया था स्टोरीज़। तो मेरे जो रिलेटिव थे मम्मी के, जो ब्रदर थे, वो पॉलिटिशियन में थे, तो उन्होंने आके हेल्प किया, चीज़ों को समझा। फिर पुलिस स्टेशन में गए, बात किया और मैंने मेरी बात रखी कि इन लोगों ने कैसे मेरे को तकलीफ़ दिया, पेन दिया, ट्रबल किया। मेरे हस्बैंड भी आए, उसके पहले ही इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उनको बोली अब आओ। तो वो बोले अभी तो मैं नहीं आ सकता, अभी तो मैं नहीं आ सकता। सीरियस इश्यू को इतना सीरियस करने तक वो आए नहीं। एंड जब उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम आया, पुलिस स्टेशन तक जाएँगे, अभी इश्यू और होने वाला है मालूम पड़ा, तो वो आए बराबर। उनके पेरेंट्स फँसेंगे उनको पता चला,
केस उल्टा होगा तो वो आए और मेरे जो रिलेटिव थे वो भी आए और बात किए और मेरे बच्चे को मुझे दिया। आज मेरा बच्चा मेरे साथ ही है। मेरी मम्मी वहाँ से आए फिर, और उसके बाद में मेरी मम्मी बीमार गिर गई थी। मेरे को बहुत टॉर्चर हो रहा था मेरे हस्बैंड से। हम लोग सेपरेट रह के भी बहुत फाइट्स होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी। लेकिन उस सब के बीच में मेरी मम्मी बीमार गिर गई, बहुत सीरियस हो गई थी, वो एक्सपायर हो गई। फिर मैं और बच्चा ही रह गया था। बहुत बहुत शैटर हो गई थी उस वक्त में। अगेन ट्रॉमा, अगेन एक सेटबैक। उस सेटबैक के बाद में अब कैसे जीना है, अब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और उस पर्टिकुलर टाइम में जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा इशू चल रहा था, मेरी मम्मी गुजर गई थी। इस पर्टिकुलर टाइम में मेरे दोस्त कैसे हैं और मेरे रिलेटिव्स कैसे हैं, कौन कितना सपोर्ट में है, कौन कितना अंडरस्टैंडिंग में है, वो मुझे सामने से दिखने लग गया। 20 साल की जो दोस्ती थी, आज एक भी दोस्त नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। धोखा और एक्सिट लाइफ में हो चुका है। मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सिट होते देखा है, और नहीं तो मैंने एक्सिट करवाया क्योंकि उन लोग मेरे साथ अच्छे से नहीं थे। मेरे रिलेटिव्स, मेरी मम्मी गुजर जाने के बाद मैं ज़्यादा किसी से कुछ नहीं मांगती। सब लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि मेरे को हस्बैंड के साथ जाना है। मैं बोली वो लाइफ मैंने जिया है, अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। चाहे कुछ भी हो, मैं खड़ी रहूँगी। मैं किसी से मदद नहीं मांग रही हूँ, मैं खड़ी रहूँगी। तो मेरे सारे रिलेटिव्स भी चले गए मेरी मम्मी के जाने के बाद, और सब मुझे एक ही एक चीज़ समझाते जा रहे थे कि मैं अकेली हूँ, मेरी लाइफ अभी अकेले ही मुझे जीना है, सब कुछ मुझे खुद ही करना है। ये बार बार रिपीट आ रहा था मेरी लाइफ में। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये मेरी लाइफ है, मुझे इसको ऐसे ही चलाना है, तो मैं चलाऊंगी। कुछ वक्त तक तो ऐसे ही गया, और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा पेन सब होने लगा, तो मैं भी डिस्टर्ब होने लग गई थी। तो इस बीच में फिर मेरे हस्बैंड से बात हुआ, तो क्या करना है मैं सोच रही थी कि अभी मैं सेपरेट हो ही जाती हूँ, कम्प्लीटली डाइवोर्स कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जिया भी नहीं जा सकता। तब मुझे एक और शॉक मिलता है। मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है। उन्होंने वो एक्स पार्टी का कुछ उस टाइम का जो रूल है वो किया था, क्योंकि उनके तरफ से 2 से 3 बार नोटिस आया था, पर उस वक्त मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो मेरी मम्मी थी, वो उस वक्त में वो भी सिक थी, तो वो कुछ चीज़ें लेती नहीं थी, उनका स्टेबल नहीं था माइंड, बहुत ज़्यादा सिक थी। एंड बाद में हॉस्पिटल में थे हम लोग, तो नोटिस कितना बार आके गया आई डोंट नो। तो उसके बाद में फिर डाइवोर्स हो गया। तो मैं बोली कि ठीक है, डाइवोर्स हो गया, चलेगा, एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट तो मुझे शेयर करो। वो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स या डॉक्यूमेंट मुझे शेयर नहीं किया, मुझे नहीं मिला उसका कुछ। उसके बाद में मुझे उसके बारे में ढूंढना पड़ा। फिर बाद में मैंने दूसरे सोर्स के थ्रू उस डॉक्यूमेंट्स को अचीव किया, मिला मुझे वो। थोड़ा दिक्कत हुई पर मिल गया। उसके बाद मैं स्कूल में जॉब पे थी, तो उधर भी इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, स्ट्रगल्स बहुत था, और छोटे बच्चे को संभालना और वर्क सब कर रही थी, और इसमें मेरा हेल्थ डाउन होना शुरू हो गया। और फिर बाद में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा हेल्थ कि मुझे फिर छोड़ना पड़ा जॉब। अब जॉब छूटने के बाद में और प्रॉब्लम शुरू हो गई, हेल्थ एकदम ही लो हो गया, यानी कि इतना ट्रॉमास ले लिया कि अब बॉडी साथ नहीं दे रहा है। आज से ज़्यादा टाइम मैं सोती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तब मैं नहीं उठ सकती थी, मेरा बॉडी पूरा सूज जाता था। एंड ये ट्रबल काफ़ी टाइम तक मैंने झेला, बहुत टाइम तक, 3-4 साल तक तो यही चल रहा था, बहुत हेक्टिक लेवल में था, और फाइनेंशियल इश्यूज भी शुरू हो गई थी।
कोविड के टाइम में आया, तभी और ट्रबल हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। क्योंकि उस टाइम में ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा था कि इस फ़ियर में रह रहे हैं, रिलेटिव्स हो या अपने जान पहचान के हो, कोई भी हो, कोई किसी से कोई मतलब में नहीं है। नो वन वांट टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर, सब अपने में लगे हुए हैं, डरे हुए हैं। उस टाइम में मुझे ज़्यादा समझ में आया कि हमारे लिए हम ही है, और इतना पेन और इतना फियर और इतना टेंशन और इतना अकेलापन, इतना सब में क्यों ट्रॉमा आ रहा है, इतना सारा क्यों पेन आ रहा है। हर फील्ड का एक पेन मैंने देखा है, हर फील्ड का। ऐसे ऐसे कुछ नहीं कि इस ये पेन को नहीं फेस किया, वो पेन को फेस नहीं किया, इसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा, सब देख रही हूँ। और सब क्यों आ रहा है, किसी को कुछ ना कुछ तो रिलैक्सेशन मेरे को क्यों नहीं है। और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, यही आ रहा है। बाद में एक फियर भी आने लग गया, एक छोटे से बच्चे के साथ में रह रही हूँ, मैं सर्वाइव कैसे करूंगी, एक डर लगता था।